सॉरी, वो ओवरहीट के अकॉर्डिंग वो हमारा वीडियो डिस्क्लोज हो रहा था, मीन्स कटेरा बंद हो रहा था, स्टॉप हो रही थी। डेट्स वीडियो इज प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम प्रैक्टिस कौन सा पर आते हैं, ठीक जी। फिर से रीड अगेन करते हैं। ए बी से एल्डर 6 ईयर, देन 10 ईयर बी। पहले यहाँ पर कॉमा लगा भाई, यहाँ पर कॉमा। अब वो यहाँ पर कॉमा लगा, कॉमा का कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये 10 ईयर बिफोर है वो बी एंड सी ए दोनों के लिए है। फिर 3/4 थी, ए की वर्तमान आई, ठीक। अब हम कौन से पहले देखो क्या कह रहा है, ए बी से 6 ईयर एल्डर है, तो ए 6 ईयर एल्डर है इज इक्वल बी, ओके। ये 6 ईयर एल्डर है, मैंने एक्स मान लिया वेरिएबल, ठीक। ये एक्स है, बी एक्स है, मान लो ए एक्स प्लस 6, और 10 ईयर बिफोर, 10 कर देंगे बिफोर, -10 बिफोर कर देंगे, तो इसका आ जाएगा x-4, इसका आ जाएगा वो x-10। और देन किसकी चौथाई है, 3/4 ए की क्या है हमारी 3/4, तो 3/4 इज इक्वल टू कर देंगे 4 का 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाए 3x-12 इज इक्वल टू 4x-40। एक्स उधर ले जाएं तो एक्स, 4 इधर ले जाएंगे 4, तो कितना आ जाए 28। तो क्या पूछ रहा है कि ए की प्रेजेंट टाइम क्या होगी, ए की प्रेजेंट टाइम हमारी क्या थी x+6, तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे 28 + 6, तो हमारा हो जाएगा 34 प्रेजेंट टाइम इन एज ऑफ ए। ये हमारा आंसर हो गया, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। बस हो गया भाई, इससे ज़्यादा नहीं। आप सेकेंड क्वेश्चन पर आता हूँ, ठीक। नो टाइप टेस्ट ओनली प्रैक्टिस। यदि ए की आयु, ए की एज सी की एज से 33.33% कम है एंड 5 ईयर बिफोर। अब इसमें देखो कॉमा नहीं लगा है, तो 5 ईयर बिफोर किसके बारे में बात हो रही, ओनली एज। इससे कौन सा रिलेट है, पर्सन ए है, ठीक। और 2 वर्ष बाद क्या कॉमा लगा नहीं, तो किससे रिलेट है, बी, ठीक। अब देखो ए की आयु सी की आयु से 33.33% लेस है। ठीक है, हमने ए मान लिया, सी, ठीक। इसको हमने एक्स मान लिया, तो 33.33 पर की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/3। तो इसमें क्या करें, कम है, ठीक, से कम है। तो यहाँ पर कितनी है, ये इसकी 3x है, तो ए की 2x होगी, ओके, ठीक। 5 ईयर बिफोर एक्स को कर दिया, ओके। देन 2 ईयर आफ्टर बी की 2 ईयर आफ्टर कर दिया हमने, ठीक। आफ्टर किया तो के बाद 6 की आयु 60% थी, तो 60% थी, 60% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू हो दिया 5 का मल्टीप्लाई इसमें 5 2 जा 10x माइनस 5 5 जा 25 इज 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6 एक्स इधर लेंगे, -25 उस साइड चला दैट साइड, तो ऐड हो जाएगा, माइनस साइन है तो उस साइड पॉजिटिव साइन, 25 + 6 31 एक्स की वैल्यू आ गई। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 31, यहाँ पर पुट कर देंगे। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही यार। हाँ ठीक, कोई ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये होगी हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक। अब देन इसमें देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या दी गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये देखो बी की वर्तमान आयु ए और सी की वर्तमान सी की एवरेज आयु से 1 वर्ष अधिक है। मतलब कि क्या बी की एज अधिक है ए एंड सी की एवरेज एज से, ओके। तो सी की वैल्यू बताना है, सी की एज बताना है मुझे 2 ईयर बाद। भाई मैंने लगा कैसे दिया यार, ये वैल्यू आ गई यार, क्योंकि इसमें ए सी दिया गया है यार, ए बी की अलग दी गई है। तो ए एंड बी, ए एंड बी की यार, ए क्या है 2 ईयर बी आफ्टर, एंड बी की 60%
सी ओके देन ए की एज 2 ईयर बाद, ए की 2 ईयर बाद इतनी थी, ठीक। और बी की हमने मान ली बी इक्वल टू 60/2/5, तो यहाँ पर हम बी से निकालेंगे वैल्यू, तो 5/, तो यहाँ पर हमारा आ जाए 2x+2 5/2। ए की कितनी है 2x, ओके ओके ठीक ओके। तो इसमें कह रहा है ये कौन सा लगेगा, अब इसमें लगाओ। बी की वैल्यू कितनी है 2x+2 इंटू 5/2 + 1। ए की वैल्यू कितनी है 2x और सी की वैल्यू कितनी है 5x, तो इसका 5x/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। इधर करवाया 2 का मल्टीप्लाई, इधर 2, इधर भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल गुण, तो 2x+2 +1 4 2 सॉरी 2 1 जा 2 5x, ठीक। 2x उधर ले जाएंगे तो 3x की वैल्यू 4, 3x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। इफ बी की वर्तमान आयु ए और सी की औसत आयु से 1 ईयर अधिक है, वन ईयर अधिक है, मतलब बी की आयु है औसत आयु से 1 ईयर अधिक है, मतलब कि ये होगा, सॉरी ये होगा, सॉरी वो होगा, ठीक। बी की वैल्यू कितनी है 2x+2, यह आएगी ना, हाँ ठीक, 5/2, एंड ए की वैल्यू कितनी है 2x + 3x 5x/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 5x+5 इज इक्वल टू 5x+2/2, इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो देन 10x + 10 इज इक्वल टू 5x+2, तो 5x इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, ये होगा ना यार, यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट तो यही लग रहा है भाई। ये क्या भाई, मैंने मिस्टेक कर दी यार, कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं यार, मैंने सॉरी क्वेश्चन ही रीड नहीं की। अब देखो नेक्स्ट वही है, ए की एज सी से, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 2x, ओके 1 लेस है तो 66.c है, ओके। 5 ईयर बिफोर मतलब कि ए, और 2x-5, बी की वर्तमान आयु की, बी की 60% की वैल्यू 2/5 3/5 सॉरी, 60% की वैल्यू 23 जा 60 25 जा 100, ओके। बी की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, तो 5/3 2x-5 ये निकली है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि बी की एज 1 अधिक है ए एंड सी की एवरेज से, बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 5/3 2x-5 + 1, ए की वैल्यू 2x, सी की वैल्यू 3x, दोनों को ऐड कर लें तो 5x/2। बी की वर्तमान आयु प्रेजेंट टाइम एंड सी की एवरेज आयु है, देन 1 इधर ऐड होना चाहिए भाई, सही, तो 1 इधर ऐड होना चाहिए, 1 इधर ऐड होना चाहिए, हाँ ठीक हो गए। तो मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10x और -25 और 3 इधर मल्टीप्लाई, पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ उसमें, तो 5x+2/2, ठीक। 3 इधर मतलब 15x+6/2, इधर मल्टीप्लाई 2 10 जा 20x -50 इज इक्वल टू 15x+6, इधर लेस हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 56, ये हमारी वैल्यू x की आ गई 5x की, तो हमको निकालनी किसकी है सी की, तो भाई कट ही नहीं हो गया यार, तो प्लस ये अब इस साइड करता हूँ, ओके यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर माइनस, ठीक, इतना हो जाए, ये हो जाए माइनस, दिस इज माइनस, भाई तभी देन में 54 बचेगा, 5 से तो कट ही नहीं होगा यार, ये कैसा प्रॉब्लम है यार।
फिर से देखने का तो वन क्वेश्चन पर स्टॉप हो गया यार। देखो पहले ही सेकंड ये कह रहा है ए की एज सी की एज से 33.33% कम है। तो 33 की वैल्यू 1/3 2 हो गई। ओके राइट। एंड 5 ईयर बिफोर ए की आयु 2 वर्ष बाद बी की। भाई क्या कर रहा हूँ यार। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ ठीक, कुछ टाइम के लिए ये भी छोड़ देता हूँ, ये भी छोड़ देता हूँ। कभी कभी यार माइंड ब्लोइंग हो जाता है। क्वेश्चन पूरा रीड नहीं कर पाता हूँ यार इसमें। कहना चलो मैं क्वेश्चन पर आता हूँ इजीली। ए की एज 5 ईयर बिफोर। तो ए की एज कितनी है 2x 5 ईयर बिफोर। ओके हमने बी की एज निकालना है। बी की एज बिफोर की 5 ईयर बिफोर की एज की आयु 2 वर्ष और 60% थी। मीन्स इसमें समझ लो 5 ईयर बिफोर ए की आयु ठीक और 2 वर्ष बाद बी की है। इनको प्रेजेंट लाने में तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे और बी की हमने मान ली बी इसको एंड बी की तो बी 2 वर्ष बाद है तो इसको हम माइनस कर लें। तो 60% 3/5 अब निकालेंगे। 5 से 10x चलो इसको 2x + 5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 2 प्लस इधर आ जाएगा ठीक। मल्टीप्लाई करा ले क्या, चलो छोड़ो। बी की हमारी एज निकलेगी। अब देन क्या रहा है बी की प्रेजेंट एज ए एंड सी की एवरेज आयु से 1 ईयर अधिक है। तो 1 ईयर कौन है, बी है कि ए एंड सी। बी प्रेजेंट एज ए एंड सी की एवरेज एज से 1 ईयर मोर है ठीक है। मतलब बी की यहाँ पर है 1+c/2+1। बी की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर 2x + 5 × 5/3 + 2। ओके ए एंड सी की कितनी वैल्यू 2x + 3x 5x/2। ओके 5 कॉमन लेकर कट कर देंगे, नहीं हो पाएगा ठीक। मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 5 2 जा 10x + 25। ओके 3 2 जा 6/3 5x + 2। अब कुछ कट होगा नया, अब मल्टीप्लाई अपोजिट करा लेंगे। 2 10 जा 20x 25 + 6 से 31 का 2 से मल्टीप्लाई 62 इज 3 5 जा 15x। ओके ये उधर ले जाए माइनस का तो 5x की वैल्यू हमारे 62 आ गई। 31 का 2 का मल्टीप्लाई 62 3 2 जा 6 10 2 अरे यहाँ पर मैक्सिमम है यार +1 नहीं होना चाहिए 2 होना चाहिए यार। यहाँ पर 15x + 3 2 जा 6। ओके 15x = 56। भाई इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, या तो हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे जो उस क्वेश्चन में कहना है। चलो इसको लास्ट में फिर से अगेन देखते हैं ठीक। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाता हूँ मैं। दिया गया भाई थर्ड क्वेश्चन एल एंड जेड की प्रेजेंट टाइम एज कम सा x-8 x-4। ओके एल एंड जेड की हमारे प्रेजेंट टाइम में एज दी गई है x-8 x-4। ओके एंड 8 इसमें दिया है ईयर 8 बिफोर एल की एज 2 वर्ष पहले जेड की आयु का 66.67% था ठीक। ओके तो देन 8 ईयर बिफोर एल की आयु एल की ईयर जो है 8 ईयर बिफोर ठीक। ओके 2 वर्ष पहले जेड की आयु का 2 ईयर
बिफोर जेड की आयु का 60.67%, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2/3। बस अभी इधर मल्टीप्लाई है, x-16 हो गया इसका, और इसका हो गया x-6, इधर मल्टीप्लाई करें तो 3x-48 इज इक्वल टू 2x-2 6 जा 12, x इधर आएगा लेस हो जाएगा, और 48 दिस साइड उस डेट साइड पॉजिटिव, तो 48 में से 12 लेस हो जाए तो 36, सॉरी। तो x की वैल्यू बताना, तो x की वैल्यू हमारी होगी 36। ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 आता हूँ। पूरा क्वेश्चन रीड कर देना, उसके बाद एक फीमेल की एज उसके सन से 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना है, जबकि हिज हर पर्सन हर वो हस्बैंड उससे 4 ईयर एल्डर टू आफ्टर 2 ईयर आफ्टर सन एंड हस्बैंड की एवरेज एज 6 + 16 साल। ये भाई नहीं लगेगा, ये देखो कट लगा है पहले से ऑलरेडी, क्योंकि इसकी वैल्यू भी नहीं निकली है। दिस क्वेश्चन की अप्रोच पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें ए वैल्यू नहीं दी गई है। इसमें वेरिएबल एक्स एंड ए के में आ जाए कन्वर्ट में, ठीक। इसमें ए की वैल्यू नहीं आए तो एक्स में आ जाए, ये इसलिए क्वेश्चन डाटा अपर्याप्त है, ठीक, डाटा अपर्याप्त है, सो ये नहीं लगेगा। निकाल सकते हो एक्स के फॉर्मल में हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। इफ बी इज ए 21x + 12y6 वर्स ईयर बिग, ओके, एंड ए आर से 10x-7x/2 ईयर बड़ा, तो देन ज्ञात कीजिए गिविंग एंड रिमेनिंग आर बी से कितने वर्ष छोटा है, ओके। तो हमने यहाँ पर बी लिख लिया, ए से बी इज इक्वल टू ए से इतने इतने बड़ा है, ठीक। ए की ये कितना है 21x + 12/6, ठीक, ये आ गया, तो 3 कॉमन लेके कट कर देता हूँ, ठीक। ए प्लस 7x + 4/2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ए आर से इतना दाम बड़ा है, ठीक। आर ये है, वो 10x-7 x यहाँ पर /2, ये हमारा ये हो गया। ये 2 इक्वेशन बन गए, और इसमें पूछा था आर बी से, हमको सिर्फ ओनली आर एंड बी से रिलेट करना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, तो हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक। बी की वैल्यू यहाँ पर है, कितनी ईयर वर्ष छोटा है, तो बी की यहाँ पर रखें, ठीक, ईयर रख लेता हूँ, प्लस 10-7x/2 प्लस 7x + 4/2, आर यहाँ पर है, तो आर डेट साइड है, और दिस साइड आएगा तो पॉजिटिव, तो इज निगेटिव साइन, निगेटिव हो गया, तो 10-7x/2 प्लस 7x + 4/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो डिमिनेटर इज सेम वैल्यू, तो डायरेक्ट जोड़ा है 10-7x + 7x + 4/2, 7x से 7x कैंसिल, तो 10 + 4 14/2, 2 से 7, तो हमारी क्या आ गई कि ऑप्शन नंबर बी 7 इज आंसर करेक्ट। कितने ईयर से छोटा है 7 ईयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एम एन एंड ये कौन वेरिएबल है, ओ सॉरी ओ की प्रेजेंट एज का मल्टीप्लाई 7 एंड 1000 एम एन ओ का प्रोडक्ट दिया गया 1728 एंड बी एंड ओ की प्रेजेंट आयु का योग, बी एम इंटू ओ का प्रेजेंट एज कितना है 15, देन 2
ईयर बिफोर एन की एज ज्ञात करें, मतलब कि n-2 हमको निकालना है, ठीक, n-2 निकालना है। तो और कुछ दिया गया है? नो, बस इतने ही वेरिएबल समीकरण दिए गए हैं, ठीक, ओके। इसको कैसे निकालेंगे यार? कुछ लाइन मिस हो रही क्या? कुछ लाइन भाई मिस हो रही इसमें, हमको लग रहा है माई अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 ईयर बिफोर एन की एज कितनी होगी, इसमें एन की वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। एक लाइन मिस हो रही भाई, एक लाइन, एक इक्वेशन और बनेगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेट ही नहीं हो पा रहा भाई। एम की भी वैल्यू यहाँ से मान लो निकालेंगे तो माइनस ओ हो जाएगा, ओके, यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो 15 माइनस ओ इंटू एन इंटू ओ बाई 1728, यहाँ पर डाटा इनसफिशियंट। इसमें ए लाइन मिस हो रही है मुझे माई अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे रिलेट ही नहीं हो पाएगा भाई, इन दो इक्वेशन से आंसर निकलेगा ही नहीं। पहली बात यहाँ पर तुम खुद देख लो, दो इक्वेशन बनी, एम एन ओ का प्रोडक्ट ईयर 1728 ईयर, ओके, एंड एम एंड ओ की प्रेजेंट टाइम का योग 15, ओके, 2 ईयर बिफोर एन की एज ज्ञात करें, इसमें डाटा इनसफिशियंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ भाई। इसमें डाटा यार भाई कितना यार वो है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे मिले हैं कि जो इसमें डाटा इन सफिशियंट मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। इसमें दिया गया है, देखो क्या दिया गया 7 क्वेश्चन पर। 3 फ्रेंड है डी एन एंड एस की एज क्रमशः एक्स प्लस 3 वर्ष ईयर एंड फॉर वाई माइनस 2 ईयर एंड फॉर वाई माइनस एक्स प्लस 17 ईयर। ईयर डी एन से एज में 9:8 एंड एस की एज आयु क्रमशः 4:5। तो देन तीनों फ्रेंड का एवरेज बताना है, तीनों फ्रेंड का एवरेज बताना है, ठीक, ओके। डी एन एस की क्या दिया गया, डी का क्या दिया गया एक्स प्लस 3 एंड वाई एन क्या कह रही है y-2, और एस का क्या दिया गया, एस परसेंट की वैल्यू एक्स y-x+17, ओके। डी एन की वैल्यू कितनी दी गई है 98, एन एस से क्या वैल्यू दी गई है 4:5, ठीक, और रेशियो 5 हमको किसकी निकालना है, इनकी। हम माई अकॉर्डिंग इनकी एन जो है इनको सेम कर लेता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर दिस न्यूमरेटर, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो 9 8 10 इनका एवरेज बताना है। तो 9 8 17 प्लस 10, तो 17 10 27/3, मतलब कि 9 है एक्स, 9 यूनिट लिख लेता हूँ, ठीक, 9 यूनिट की, तो ये हमारी यूनिट है भाई, हो गया 9 यूनिट। 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल एक ही है 18, माई अकॉर्डिंग 18 ही जाएगा, बट फ्रैक्शन में आ सकती है भाई, ठीक, चलो उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। पहले एक्स एंड वाई की वैल्यू हम निकालते हैं, एक्स प्लस 3 y-2, डी की क्या दी गई 9 और एन की क्या दी गई 8, और 8x प्लस 24 इज इक्वल टू 9, 9 का मल्टीप्लाई वाई में, तो 9y माइनस 9 का मल्टीप्लाई 2 में, 9 2 18, 8x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24 और 18 हो जाएगा 2 3 4, ओके। देन एन एंड एस की, एन की क्या है y-2 और एस की क्या है y-2x+17 की क्या दी गई 8/10, 10 से मल्टीप्लाई अपोजिट, तो 10y-20 इज इक्वल टू 8y-8x+17, 8 जा कितना होता है 136, ठीक, इसमें कर लेते हैं, इसको इसमें मिलाते हैं, तो 2y, ओके, माइनस का 8x
और उसको साइड ले जाता हूँ तो माइनस का ऐड हो जाएगा तो वन माइनस का 156। ओके, अब इसमें कितना आया 9y माइनस का लिख लेता हूँ ठीक। और पॉजिटिव का 8x इधर माइनस का 42, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, ये कैंसिल। तो ये माइनस का 11y इज इक्वल टू ऐड कर लेंगे 9, तो 11 माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू y 11 से कटेगा, 11 1 जा 11 ना 8, 11 8 जा 18, y की वैल्यू कितनी आ गई 18। हमको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू किस में इजीली निकल आएगी, इसमें रखता हूँ वो y की वैल्यू 18, 18 में से 2 चलेगा, 18 में से 2 चला गया कितना 16। ओके 9/8, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, x की वैल्यू 15 हमारी ठीक, x की वैल्यू हमारी 15 आ गई, y की वैल्यू 8 ठीक, ये आ गई हमारी वैल्यू। देन ये हमारी आगे ये, लेकिन बट ये यूनिट में दिया गया है तो यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, ऐसे पॉसिबल है। हाँ ठीक, निकल आएगी भाई, निकल आ सकती है। चलो आई चेक यू 15, यहाँ पर x की वैल्यू 15, यहाँ पर 18 हो जाएगा, मीन्स d की वैल्यू 2, तो ऐड किया तो 16 होना चाहिए, तो y की वैल्यू यहाँ पर हाँ 16 है, हो तो रहा भाई, तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 यूनिट की 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 18, इसमें वैल्यू पुट करने की ही जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रेशियो निकलेगा, रेशियो ही निकलेगा इसका, 9 8 10 निकलेगा भाई। यहाँ पर देखो रख लो 15 + 3 18, यहाँ पर y की वैल्यू रख लो 18 - 2 16, इसमें x की वैल्यू y की कितनी 18 और y x की 3, तो 3 + 17 20, 2 से कट करेंगे 9:8:10, भाई वही तो आ गया 9:8:10। तुमको यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं भाई, इसको x सिर्फ ओनली x की तुम वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर तुमको y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कंपलसरी। यदि यहाँ पर रेशियो ना दिया होता, रेशियो हमको यूनिट में मालूम है, इसका मतलब ये है कि 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन में ए है, लेकिन जरूर है बस तुमको चेक करना पड़ेगा वो भी ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई क्या दिया गया, ए एंड बी की प्रेजेंट एवरेज एज, ओके 15x - 21 ईयर। ओके हम ए एंड बी की एवरेज दी गई है, क्या गिवन 15x - 21, ओके दैट्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी एंड सी की प्रेजेंट टाइम एज कितनी है 10x + 6। ओके तो हमारे ए + बी + सी वाई 3% हो गए, तो कितनी है एवरेज दी गई हमें 10x + 6। ओके सेकेंड क्वेश्चन इज क्रिएट, और थर्ड क्या दिए गए, इफ बी की प्रेजेंट एज सी की प्रेजेंट एज से 15% कम है, मीन्स क्या है, बी सी की 15% कम है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 3 या 15, 5 2 या 10 20, तो बी की वर्तमान आयु सी की यहाँ पर 17 होगी, यहाँ पर 20, तो बी सी का हमारा रेशियो क्या निकलेगा 17/20, ये यूनिट ओके। एंड ए की प्रेजेंट एज से 40% मैक्सिमम है भाई, एंड का यूज है मतलब ये 50%, अब 40% अधिक है भाई, 40% की वैल्यू कितनी है 2/5, 22 जा 40 25 जा ठीक, ये 7/5, 7 की वैल्यू कितनी है 17, 17/7 इंटू हमको किसकी निकालनी है 5 की, तो हमारी ए की कितनी निकले हमारी ए की निकले 17/7 इंटू 5 ठीक, ये हमारे आ गई एंड डेट्स इनफ। ए की प्रेजेंट एज बताना है तो 7 से मल्टीप्लाई करा लेंगे ठीक, 17 7 जा 119, 7 20 जा 140 और 17 5 जा 85, तो हमें किसकी बताना है ए की प्रेजेंट टाइम एज, भाई ये यूनिट यूनिट यूनिट। अब भाई कैसे निकालोगे, अब निकल आएगा भाई,
ए बी की यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से कर लेता हूँ, तो 15 जा 30x माइनस 21 जा 42, यहाँ पर पुट कर देंगे ए प्लस बी की, तो 30x माइनस 42 प्लस सी बाई 3 इज इक्वल टू 10x प्लस सी। ठीक, ओके ओके। 3 का मल्टीप्लाई इधर का 3 और यहाँ पर 18 हो गया। सी की वैल्यू निकालेंगे सी इधर, तो 30x में से 30x कैंसिल, माइनस 42 डेट साइड 42 पॉजिटिव का, 42 प्लस 18 कितना हो गया 60। सी की वैल्यू कितनी आ गई 60 भाई। अब भाई निकल आएगा सी की वैल्यू कितनी है 60, और यहाँ पर कितना वैल्यू दिया गया है 140, तो 60 140 इंटू 119। अब मल्टी 0 से 0 गुण, 2 से 3 6 और 2 से 7 और 7 1 जा 7 और 7 4 जा कितना हो जाएगा 7 7 जा 7 1 जा 7 7 4 जा 49 7 7 जा 49 17 3 जा 51। ऑप्शन नंबर 56 दिया है तो ये टिक लेंगे, बट इसमें लगभग कुछ डेसिमल में तो आ नहीं रहा कुछ, डेसिमल तो कुछ आंसर तो आ नहीं रहा भाई। 3x प्लस 18 ओके राइट, 30x से 30x कैंसिल ओके। सी इज इक्वल टू 18 प्लस 40 और एंड 10 50 एंड 2 प्लस 8 60, तो सी की इज वैल्यू 60 ओके, यही आएगा भाई राइट आंसर। ठीक, ये हो गया भाई। अब लास्ट क्वेश्चन भाई बचा है बस 9 नंबर क्वेश्चन। जी एंड आर की एवरेज कितनी दी गई, जी एंड आर की वैल्यू दी गई है एवरेज 6y प्लस 15 ओके, एंड एस एंड आर की एवरेज दी गई, एस इंटू आर की एवरेज दी गई कितनी दी गई है हमारे 5y प्लस 2, एंड जी एस एंड आर की एवरेज, जी एस आर की एवरेज हमें दी गई है 8y प्लस 5। ठीक, तो हमें किसकी वैल्यू मिला, तो 12 आर की वर्ष पहले आर की एज बताना है 12y माइनस 37 ईयर बिफोर, मीन्स y की वैल्यू को निकालनी है। ये एवरेज दिया जाता है ना, हाँ एवरेज। ठीक, ये एवरेज हमको गिवन है, इसमें हमको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, फर्स्ट और सेकंड से जी एस आर, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं तो 2r आ जाएगा, बट हमको आर सिंगल ही रखना है। दिन कैसे करेंगे, ठीक आ जाएगा। देखो यहाँ पर जी प्लस आर की वैल्यू रखता हूँ, 2 इधर मल्टीप्लाई और 6 2 जा 12y और 15 2 जा 30, तो जी प्लस आर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 12y प्लस 30 प्लस एस बाई 3 बाई 8y प्लस 5 ओके। 3 से कट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4y प्लस 10 प्लस एस बाई 3 इज इक्वल टू 8y प्लस 5। 4 दिस साइड 4y दैट साइड निगेटिव, तो एस बाई 3 तो 4y और पॉजिटिव इस साइड दिस साइड माइनस का 5। ठीक, एस की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब इसकी वैल्यू निकालना है भाई। यहाँ पर एस की वैल्यू मैंने रख देता हूँ। ठीक, तो जी प्लस आर बाई 3 एस प्लस प्लस एस बाई 3, एस प्लस 3 की जगह पर क्या रख सकता हूँ 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 8y प्लस 5, और दैट साइड 4y और 5 माइनस माइनस प्लस 10, ये आ गई ये इक्वेशन। और जी एंड आर आएगी, हाँ लौट कर तो वही बन रहा भाई।
सॉरी, इसको कट करो। कैसे निकलेगी यार भाई? दो इक्वेशन बनी है, जी प्लस आर मल्टीप्लाई करा लेता हूँ डायरेक्ट। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12y माइनस पॉजिटिव 30 एंड नेक्स्ट इक्वेशन एस प्लस आर इज इक्वल टू 5y प्लस पॉजिटिव साइन 2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 10y प्लस 4। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन जी प्लस एस प्लस आर 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई तो 8 3 जा 24y प्लस 4 3 जा 5 3 जा 15। ठीक, अब इसमें रखता हूँ, एक एक की वैल्यू निकालता हूँ, बस हो जाएगा सॉल्व। आर एंड जी एंड आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। ठीक, तो एस प्लस 12y प्लस 30 इज इक्वल टू 24y प्लस पॉजिटिव 15। तो एस की वैल्यू हमारी निकलेगी उधर 12y माइनस 15, ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो आर की उधर हो जाएगा, तो 10y माइनस 2y इज इक्वल पॉजिटिव 4 माइनस पॉजिटिव 19। ठीक, ये आर की आ गई, आर की आ गई। अब जी की निकालता हूँ, आर एस से कुछ मतलब है रिलेट, आर जी की वैल्यू निकाला हूँ। जी की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 14y और माइनस में रिलेट करेंगे तो पॉजिटिव का 11, जी आर की आ गई भाई। ठीक, तो हमको क्या निकालना, 12y माइनस 37 ईयर बिफोर। तो y की वैल्यू भाई कैसे निकलेगी यार यहाँ पर? इसमें डायरेक्ट सिर्फ जी एंड आर एंड एस की वैल्यू हमारी निकल सकती है। कैलकुलेट ईयर बिफोर, इसकी कह रहा है बिफोर, तो माइनस 12y पॉजिटिव 37, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 14y। ओके, 19 और 37 कितना हो जाएगा, 19 37 कितना हो जाएगा, प्लस 9 7 6 3 1 4 5, तो इतनी आएगी बिफोर। बट डैट्स प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? हम ऐसा इतना कर तो लिया हूँ, लेकिन बट प्रॉब्लम दिस इज कि जी एस आर की वैल्यू कैसे निकलेगी यार? इसमें कोई परफेक्ट नंबर नहीं दिया गया है, इसमें सब वेरिएबल में दिए गए हैं। थिंकिंग करने वाली की प्रोसेस है भाई, मानते हो कि नहीं? जिस साइड से देखा जाए तो एक लग सकता है इसका कॉन्सेप्ट, डेविएशन। ओके, चेक करता हूँ, 24y प्लस 15 एंड यहाँ पर रख दिया जी प्लस आर की 12y प्लस 30, यहाँ पर रख दिया 10y प्लस 4, लेट करेंगे 12y, लेकिन कैंसिल ही भी नहीं होगा यार। चलो ले करता हूँ, तो माइनस का 15। ओके, यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया 14y माया पॉजिटिव 11 यार, और इक्वेशन कौन बनी सेकंड? 9 बन रही। ठीक भाई, इसमें वैल्यू तो निकलेगी ही नहीं यार। भाई इसका यही निकलेगा भाई, इसमें वेरिएबल कुछ फिक्स नहीं है यार। इसमें आर की वैल्यू कैसे निकल आई है? वेरिएबल यार कुछ कटे पिटे नहीं रहा है। एवरेज दिया जी एस आर ऑफ एवरेज 8y प्लस 5, देन 12y माइनस 37 ईयर बिफोर, आर की एज क्या होगी भाई? 4 क्वेश्चन फंसे हैं देखो। 1, इसमें तो ये गलत है भाई, इसमें डाटा इनसफिशियंट,
क्योंकि 2 इक्वेशन से बन ही नहीं सकती, एक और इक्वेशन दी होगी, ठीक। 2 हो गए और 3 ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक। 4th ये सेकंड एलन है यार भाई, इसको लगाता हूँ भाई। 12 एलन रहेगा तो एक बार और चांस कर लेता हूँ ट्राई। ए सी की ए से ये ए सी 2x + 3x, ओके। ए 5 ईयर बिफोर 2x बिफोर ले गया, और बी की आयु 2 ईयर बाद। तो इसको हम प्रेजेंट टाइम में लाने के लिए ये 5 ऐड करेंगे और इसमें ये करेंगे तो 3 बी प्लस बी माइनस 2 60%, तो 60% कितना 3/5 मल्टीप्लाई 10x, यहाँ पर पॉजिटिव है तो 25, 3b, हाँ बी से रख लो 3 यहाँ पर प्लस 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू आ गई। ए प्लस सी की कितनी हो गई 5x/2 से 1 ईयर देख मैक्सिमम, तो इस पर 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x + 25/3, इधर 2, तो इस साइड लेता हूँ 1, इस साइड लेता हूँ तो 10x + 25/3 माइनस 5x/2, एलसीएम 6, तो यहाँ पर 10 2 से मल्टीप्लाई 20x + 50, इधर 3 से 15x, 6 यहाँ हो गया, ठीक। ओके, तो फिर 5x + 50 इज इक्वल टू 6, देन 5x इज इक्वल टू 44, वो भी माइनस का, ये आएगा नहीं भाई, 2 ईयर बिफोर वगैरह, तो भाई पॉजिटिव का आएगा। भाई इसमें देखो वैल्यू तुम्हारी जो है 1 2 में, इसको हम एक बार और चेक लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये मान लो रॉन्ग ही है, ठीक। ये क्वेश्चन हटा दो, इस क्वेश्चन को तुमको सॉल्व ही नहीं करना, ये रॉन्ग है, ठीक। ये डेफिनेटली रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 2 मुझे चेक करना है मैं, और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 इन सफिशिएंट डाटा, ओके। इसको इसमें डाटा जो होगी ये लाइन वो हम लिख देंगे, इन तीनों को हम करा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। ओके, तुम्हारा एज चैप्टर इज कंप्लीटेड बाय ब्रो, एज चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मीन्स टुमारो इज चैप्टर एवरेज। तुम्हारा जो क्लास होगी वो किस चैप्टर की होगी, विच चैप्टर इज एवरेज। भाई एवरेज का सिंपल फॉर्मूला बता दो क्या है भाई, कुछ नहीं है भाई, एवरेज में कुछ नहीं, डिफिनेटिव कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बताने को अभी मैं बताता हूँ, बट तुम्हारा योर क्लासेज इज अप्रॉक्स 50 मिनट मिनिमम। सो देन एवरेज चैप्टर से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसको 2 and 3 क्लास जो हमको सही लगेगा उसमें कवर करा देंगे, कवर। ओके, 2-3 डेज लगता है या 1-2 डेज लगता है, तो उसमें हम एवरेज चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। फिर देन नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो मैथ का नहीं है, वो अब होगा हमारा रीजनिंग का। मैथ का जो एवरेज के बाद जो स्टार्ट होगा चैप्टर वो होगा मिक्सचर चैप्टर, ओनली मिक्सचर चैप्टर, ठीक। और मिक्सचर चैप्टर इज कंप्लीटेड, देन आई एम स्टार्टेड मैथ्स स्टार्टिंग से। तब हम नंबर सिस्टम से चलेंगे, फिर एलसीएम लासा मासा, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड रेशियो, फिर एसआई, फिर सीआई, ऐसे करके फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने तुमको ये बता दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज के बाद मिक्सचर हो जाएगा, मिक्सचर के बाद हम मैथ जो है स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन मैथ जो होगी हमारी फाउंडेशन होगी। ओके भाई, चलो चलते हैं भाई, बहुत हो गया। कल हम टुमारो क्लासेज इज एवरेज चैप्टर। अच्छा।
अच्छे से पढ़िए, अच्छे से भाई इन्जॉय कीजिए, थोड़ा टाइम बैलेंस एंड सब कुछ अच्छे से करिए भाई, हो जाएगा। नॉट डोंट स्ट्रेस, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए और डिसिप्लिन में हार्ड वर्क करते रहिए एंड प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तुम्हारा हर स्टेप पर स्टेप योर ग्रोथ, योर ग्रो इज क्रिएट ग्रोथ। Yes, I promise you, you will any exam math and reasoning 19%, मैं ये नहीं कह रहा 100% करोगे, माई अकॉर्डिंग करोगे एग्ज़ाम तो मैथ एंड रीजनिंग में 90% प्लस एग्ज़ाम पढ़ोगे। मैं 100% श्योर नहीं कहता हूँ, क्योंकि 100% कि कुछ लैंग्वेज बेस्ड आ जाते हैं, वो अभी नहीं कह सकता, बट मैं ऐसी तैयारी करवा दूंगा। मॉक टेस्ट जब फाउंडेशन इज क्लियर तब हमारा ओनली मिसलेनियस क्वेश्चन चलेंगे, मैथ एंड रीजनिंग, और कभी कभी चैप्टर वाइज हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो भाई चलते हैं अब, ओके बाय, राधे राधे, टेक केयर, गुड इवनिंग। अब मिलते हैं कल फिर टुमारो तुमसे फिर मॉर्निंग में, क्या के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एज के क्वेश्चन लगाओ, जो नहीं आ रहे तो वो गूगल लेंस से कॉपी करिए, मेरे कमेंट सेक्शन में पेस्ट करो। ओके बाय, राधे राधे, टेक केयर।